अगर आने वाले चुनावों से पहले पूरा देश एक ऐसी वीडियो देखे जिसमें भारत के बड़े नेताओं को खुद अपने लोगों के खिलाफ बोलते हुए दिखाया जाए, लेकिन वो वीडियो असली ना हो, तो 2025 की शुरुआत में भारतीय साइबर एजेंसियों के अंदर अचानक अलर्ट बजने लगे। कुछ एन्क्रिप्टेड सर्वर्स पर ऐसे एआई जनरेटेड डीप फेक स्पीचेस पकड़े गए जिन्हें देखकर अनुभवी अधिकारी भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे थे। डर सिर्फ फेक वीडियोस का नहीं था, डर था उस केओस का जो इन वीडियो के वायरल होते ही पूरे देश में फैल सकता था। दिल्ली के क्लासिफाइड साइबर मॉनिटरिंग सेंटर में लगातार 72 घंटे से स्क्रीनें बंद नहीं हुई थीं। हर मिनट नए क्लिप्स सामने आ रहे थे। कहीं एक नेता भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहा था, कहीं सेना के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे और कहीं धार्मिक तनाव भड़काने वाली स्पीचेस तैयार की जा रही थीं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इनमें इस्तेमाल होने वाली आवाजें और चेहरे इतने असली लग रहे थे कि आम लोग ही नहीं, कई अधिकारियों को भी पहली नजर में धोखा हो रहा था। शुरुआती जांच में लगा कि यह कुछ शरारती हैकर्स का काम होगा, लेकिन जब सर्वर्स की ऑरिजिन ट्रेस की गई तो कई आईपी लोकेशंस भारत के बाहर निकलने लगी। कुछ ट्रेसेस ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचे, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के प्राइवेट नेटवर्क्स तक। तभी एजेंसीज के सामने एक और डरावना सवाल आया, क्या ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि भारत को अंदर से अस्थिर करने की एक बड़ी इंटरनेशनल ऑपरेशन थी। इसी दौरान एक सीक्रेट रिपोर्ट ने सरकार के अंदर हलचल मचा दी। रिपोर्ट में दावा था कि हजारों एआई बॉट्स पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव थे। उनका काम था सही समय आने पर इन फेक वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाना, ताकि कुछ ही घंटों में दंगे, पैनिक और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाए। रॉ, एनटीआरओ, आईबी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच लगातार बंद कमरों में मीटिंग्स होने लगीं। कुछ अधिकारी तुरंत इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, जबकि दूसरे डर रहे थे कि अगर ये खबर बाहर गई तो जनता का भरोसा ही टूट सकता है, क्योंकि पहली बार खतरा सीमा पार से आने वाली गोलियों का नहीं था, बल्कि लोगों के मोबाइल स्क्रीन्स का था। फिर एक रात एजेंसीज को एक ऐसा क्लिप मिला जिसने पूरे ऑपरेशन को और रहस्यमय बना दिया। उस वीडियो में एक सीनियर भारतीय अधिकारी देश की सिक्योरिटी फेलियर्स कबूल करता दिखाई दे रहा था। वीडियो इतना रियल था कि कुछ देर के लिए खुद इंटरनल डिपार्टमेंट्स में कंफ्यूजन फैल गया, लेकिन फोरेंसिक एआई टीम्स ने फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस में देखा कि आंखों की माइक्रो मूवमेंट्स और लिप सिंक में बेहद छोटे ग्लिचेस थे जो इंसानी आंख शायद कभी पकड़ ही नहीं सकती थी। अब एजेंसीज को समझ आने लगा था कि यह कोई सामान्य साइबर अटैक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, ऐसा हथियार जिसमें गोली नहीं चलती, लेकिन पूरा समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कुछ सीक्रेट ऑनलाइन ग्रुप्स सामने आए जहां लाखों रुपए लेकर कस्टमाइज्ड डीप फेक स्पीचेस तैयार की जा रही थीं। टारगेट सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं थे, जर्नलिस्ट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, रिलीजियस लीडर्स, यहां तक कि जजेस तक की आइडेंटिटीज इस्तेमाल करने की तैयारी थी। सरकार के अंदर पैनिक बढ़ने लगा। अगर एक फेक मिलिट्री ऑर्डर वायरल हो जाए तो, अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ फैब्रिकेटेड स्पीच फैल जाए तो, अगर स्टॉक मार्केट कोलैप्स कराने के लिए किसी बड़े बिजनेसमैन का फेक कन्फेशन जारी कर दिया जाए तो, हर सिनारियो देश को केओस की तरफ धकेल सकता था। फिर अचानक ऑपरेशन के दौरान एक मिस्टीरियस शटडाउन हुआ। कई सर्वर्स एक साथ गायब हो गए, डेटा ट्रेल्स मिटा दिए गए, कुछ एन्क्रिप्टेड चैनल्स हमेशा के लिए साइलेंट हो गए, लेकिन एजेंसीज को आज तक ये साफ नहीं पता चल पाया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन था और उनका असली टारगेट क्या था। 2025 के उस क्लासिफाइड ऑपरेशन के बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहली बार ऑफिशियली माना कि आने वाले युद्ध शायद बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाएंगे, क्योंकि अब सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि वो झूठ हो सकता है जो पूरी दुनिया को सच लगे।